अब कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। पहले है रविन्द्रनाथ टैगोर, जो 1861 में ये पैदा हुआ है कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर के घर पे। देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के ये 15वें बच्चे थे। जो टैगोर फैमिली थी वो वेरी प्रोलिफिक फैमिली थी बंगाल की ना। तो बंगाल की रेनेसेंस मूवमेंट में उनका फोर फ्रंट पे थी उनकी फैमिली। देवेंद्रनाथ टैगोर जो उसके पापा थे, उसने तत्बोधिनी सभा 1839 में बनाई थी, फाउंडर थे। ब्रह्मो समाज को टुक ओवर करा था राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद। बीरभूम में एक आश्रम बनाया था जिसको बाद में शांति निकेतन के नाम से जाने लगा। द्विजेंद्र नाथ टैगोर एक फिलोसफर और पोइट रहे, उनके एल्डर ब्रदर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर उनके भाई थे। वो फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विसेज में, जो पहले इंडियन थे ना, 1863 में उनके, जब वो 2 साल के थे तभी उनके भाई इंडियन सिविल सर्विसेज में चले गए थे। ज्योति ज्योति ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर वो एक फेमस म्यूजिशियन, कंपोजर, प्ले राइटर थे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर 1861 से 1941, मतलब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने के लगभग 1-1.5 साल बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ हो गई। 1861 में वो पैदा हुए थे। लगभग 80 साल की उनकी उम्र थी। उसमें कलकत्ता में पैदा हुए। एजुकेट घर पे ही एजुकेशन उनकी ज़्यादातर हुई। विदेश में भी वो कुछ टाइम के लिए पढ़े, पर फिर उनकी एजुकेशन घर पे ही हुई। जो सिंगर थे, राइटर थे, सॉन्ग लिखते थे, सॉन्ग कंपोजर थे, प्ले राइट, एसेइस्ट, पेंटर, कई सारे इन्होंने काम करे। अब नोबेल प्राइज़ भी मिला इन्हें। पहले एशियन रहे हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, 1913 में मिला रविन्द्रनाथ टैगोर को। इन्होंने कुछ किताबें लिखी, जैसे गीतांजलि गोरा, कुबली वाला, ये इनके कुछ नोटेबल वर्क्स थे। अब जो इनका एजुकेशन को लेकर मानना ऐसा था, ही प्रमोटेड कि सेल्फ रियलाइजेशन, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, मॉरल एंड स्पिरिचुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल और फिजिकल डेवलपमेंट होनी चाहिए, सोशल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, मॉरलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी भी होनी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन भी होनी चाहिए। सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये बड़े घर से थे तो वैसी इनकी सोच, तो इनकी सेल्फ रियलाइजेशन पे फोकस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस, मॉरल और स्पिरिचुअल ये पहले से ही थे, और सोशल डेवलपमेंट में भी फोकस, बिकॉज ये एक बड़े ही प्रोलिफिक फैमिली से आते थे, तो ऑफकोर्स सोशल डेवलपमेंट पर तो ध्यान देंगे। ऑल्सो इंक्लूडेड ह्यूमैनिटी, कोरिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिटवीन मैन एंड नेचर एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। उनका मानना था कि जो मदर टंग है ना, अब देखो राइटर थे, ये एसेइस्ट थे, प्ले राइट थे, तो उनका मानना था जो मदर टंग है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए एजुकेशन में। उनके डिफरेंसेस थे कुछ कुछ गांधी जी के साथ। एजुकेशन को लेके मानना था गांधी जी का, वो तो बहुत क्रिटिकल थे वेस्टर्न एजुकेशन के। रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि जो अच्छे एलिमेंट्स हैं मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन के और इंडियन ट्रेडिशन के, उन दोनों का बेस्ट मैच फिक्स होना चाहिए हमारे पास। जो नेशनलिज्म है, गांधी जी का मानना था कि नेशनलिज्म का मतलब है स्वराज, सेल्फ रूल, ठीक है, जिसमें होल कम्युनिटी एंड नॉट जस्ट द एलीट फ्री एंड एक्टिव होंगे। अब देखो, अब रविन्द्रनाथ टैगोर तो एलीट फैमिली से ही आते थे, तो ये मानना कि जो एलीट है वो ही केवल राज नहीं करेंगे, नॉट जस्ट द एलीट, सेल्फ रूल होगा, तो ये उनके लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग वो होगा, उन्हें ये एनार्की ज़्यादा लग रही होगी। तो इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि जो नेशनलिज्म है ना, इस इंडिविजुअल सेल्फिशनेस रेज टू अ हायर लेवल, कि नेशनलिज्म में ये होगा कि इंडिविजुअल सेल्फिशनेस बहुत हायर लेवल पे हो जाएगी। तो लेटर उन्होंने अपोज भी किया जो फॉरेन क्लोथ्स को बर्निंग थी ना, उन्होंने कहा कि फ़ायदा नहीं है, मतलब, और क्योंकि वो रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे मे बी, क्योंकि वो एफ्लुएंट फैमिली से थे, तो यूज़ ऑफ चरखा और फॉरेन क्लोथ्स की बर्निंग को उन्होंने रेजिस्ट भी किया। और टेक्नोलॉजी को, गांधी जी का तो मानना था कि जो मशीन्स और टेक्नोलॉजी है उनको बहुत अपोज किया, बट रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि जो इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ करना बहुत ज़रूरी है। भाई, आगे एलिट फैमिली से होने के बाद उनको ही खुद को इतनी सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होगी कि सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, और गांधी जी बिल्कुल लोगों के बीच ही रहते थे, तो इसीलिए डिफरेंट व्यूज़ है। बट बोथ रेवरेंस दोनों के लिए थी। उन्होंने गांधी जी को महात्मा का टाइटल अपना रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव
काबिल गुरु, विश्व कवि, इन नाम से भी विश्व कवि, काबिल गुरु। विश्व कवि तो उन्होंने नोबेल जीत लिया था। गुरुदेव उनको अपना महात्मा गांधी जी भी कहते थे, काबिल गुरु भी कहते हैं। अब सिमिलैरिटीज़ उनके विचारों में कहाँ है कि मदर टंग को लेके कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, ह्यूमनिज्म, लव फॉर नेचर, यहाँ उनके आइडियाज़ क्या मैच करते हैं। अब प्रमोट किया अपना प्रमोट कर रहे थे वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट कर रहे थे। वो विदेश भी पढ़ के आए ना, एफ्लुएंट फैमिली से थे, तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड को वो प्रमोट करते थे। और गुड वैल्यूज़ फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर को हमको अकोमोडेट करो। जो क्रिटिसाइज़ करते थे वो स्वदेशी एंड गांधीयन मूवमेंट को, ठीक है। और उनका जो ऐसे था ना द कल्ट ऑफ चरखा, उसमें तो उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रखा है स्वदेशी मूवमेंट, बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, गांधीयन मूवमेंट्स की जो तरीके थे उनको क्रिटिसाइज़ कर रखा है। क्रिटिसाइज़ करा उन्होंने एग्रेसिव नेशनलिज्म को भी क्रिटिसाइज़ करा, ठीक है, क्योंकि वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे ध्यान देना चाहते थे कि दोनों के जो बेस्ट एलिमेंट्स हैं वो मिलाओ, एजुकेशन में भी और नॉर्मल लाइफ में भी, साइंस एंड टेक में वगैरह में भी, ठीक है। नेशनलिज्म उनको उन्होंने बोला था इज इंडिविजुअल सेल्फिशनेस रीच टू हायर लेवल। अब नेशनल मूवमेंट का देखते हैं। टैगोर ने अपोज करते थे ब्रिटिश के रूल को और नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट तो करते थे, बट गांधीयन मूवमेंट को नहीं करते थे। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ द बंगाल, ठीक है। उन्होंने जलियांवाला बाग होने पे अपना नाइटहुड भी रिनाउंस कर दिया। और अपनी 1940s की किताब, मतलब एक साल मरने से एक साल पहले, उनकी एक क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन, कोई उनकी बुक या नोट वगैरह कुछ होगा, क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन में उन्होंने जो यूरोपियन इम्पीरियलिज्म है उसको डिनाउंस भी किया और उसकी सिविलाइजेशन को भी डिनाउंस किया। गांधी जी उन्हें गुरुदेव कहते थे और वो गांधी जी को महात्मा कहते थे, डिफरिंग आइडियाज़ एजुकेशन और नेशनलिज्म के होने के बावजूद भी। अब टैगोर की जो कंट्रीब्यूशन थी एजुकेशन को लेके क्या थी, उसने ही एक्सटेंडेड हिज सपोर्ट टू अ नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, यूज़ ऑफ मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, रोट लर्निंग के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो क्यूरियोसिटी स्टूडेंट्स में जगाए, स्टूडेंट नेचुरल सराउंडिंग के कांटेक्ट में पढ़ें और कोरिलेट करें व्हाट दे आर लर्निंग, ठीक है। फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड ओपन माइंडेडनेस फॉस्टर हो उनकी। वो प्रैक्टिकल लर्निंग और फाइन आर्ट्स पे ग्रेटर इम्फेसिस की डिमांड करते थे और ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, इंगेज करें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बच्चे, स्पोर्ट्स, ड्रामा, म्यूज़िक, डांस, ये सब हाई सोसाइटी के लोग ठीक कह सकते हैं। जो फाउंडेशन स्टोन है फाउंडेशन स्टोन, वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड में बिलीव करते थे, तो उन्होंने एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन भी रखी है इंडिया में, जिसे हम विश्व भारती, जिसका नाम विश्व भारती यूनिवर्सिटी रखा गया। तो ये जो यूनिवर्सिटी थी ये कनेक्शन थी बिटवीन वर्ल्ड एंड इंडिया, और इसका जो स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी बियॉन्ड नेशनल एंड जियोग्राफिकल लिमिट, इसका कोर थीम थी ना इस यूनिवर्सिटी में। अब जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशन थे टैगोर के, वो कुछ को देख लेते हैं। आमार सोनर बांग्ला, जो आज की डेट में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है, बंगाल के पार्टीशन के टाइम रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। जन गण मन, जो आज इंडिया का नेशनल एंथम है, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही 1911 में लिखा था। मतलब आमार सोनर बांग्ला जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था, 1911 जब बंगाल का वहाँ से रीयूनियन किया तो जनगण मन लिखा उन्होंने, ठीक है। तो संघ एट ये जो था ना जनगण मन, ये पहली बार कलकत्ता सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1911 में ये गाया गया। अब उन्होंने ट्रांसलेट भी किया है जनगण मन को इंग्लिश में, जिसे कहते हैं द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब बांग्लार माटी बांग्लार जोल, बांग्लार माटी बांग्लार जोल, द सॉइल ऑफ बंगाल, द वाटर ऑफ बंगाल, ये वेस्ट बंगाल की स्टेट ने ना रिसेंटली अपना स्टेट एंथम इसको बनाया है, बांग्लार माटी बांग्लार जोल, ठीक है, हो गया यार। अब अविड पेंटर थे, उन्होंने 3000 से ज़्यादा पिक्चर पेंट करी थी। अब इन्होंने जो कुछ कुछ किताबें लिखी हैं उसके लिए ये अपना याद करो स्टोरी। गीतांजलि को वाल्मीकि ने केवल सोना गोरा राजा ही कबूल है। गीतांजलि को वाल्मीकि ने केवल सोना और गोरा राजा ही कबूल है। गीतांजलि को वाल्मीकि नहीं, केवल सोना और गोरा राजा ही कबूल है। तो गीतांजलि हो गई,
दूसरी हो गई वाल्मीकि वाल्मीकि प्रति प्रतिभा, वाल्मीकि प्रतिभा, यहाँ पूरा नहीं लिखा, माँ वाल्मीकि प्रतिभा। तीसरा है सोनार तोरी, चौथा है गौरी, फिर है राजा रानी, फिर कबूली वाला, कबूली वाला। गीतांजलि वाल्मीकि प्रतिभा, गीतांजलि वाल्मीकि प्रतिभा, सोनार तोरी, गोरा, राजा रानी, कबूली वाला। ये कुछ कुछ किताबें उन्होंने लिखी। अब शांति निकेतन जो अडोब ऑफ पीस भी जिसे कहा जाता है, यहाँ पे ह्यूमैनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म, इंक्लूसिवनेस, पैन एशिया मॉडर्निज्म का जो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला है रिसेंटली। ये आर्ट एंड कल्चर की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, उसमें ये ज़्यादा डिटेल में दिया गया है। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जी के कुछ कुछ कोट थे, वो पढ़ लेते हैं फटाफट। एजुकेशन को लेके था उनका, द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट विच डज नॉट मियरली गिव अस इंफॉर्मेशन बट मेक्स आर लाइफ इन हारमनी विद ऑल एग्जिस्टेंस। वो इंक्लूसिवनेस, इन्वायरमेंटलिज्म, सब ह्यूमनिज्म, ये उनके बेस कोर आइडियोलॉजीज थे ना, तो वही उन्होंने बोला, द हाइएस्ट एजुकेशन इज दैट which does not merely give us information but make our life in harmony with all existence। फिर उनका हाइपर नेशनलिज्म को लेके भी था, कि उन्होंने नेशनलिज्म को लेके भी बोला था ना, इट इज़ द इंडिविजुअल सेल्फिनेस रेज टू अ हायर लेवल, ऐसे उन्होंने नेशनलिज्म को लेके भी बोल दिया था। हाइपर नेशनलिज्म को उन्होंने बोला, पेट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माई रेफ्यूज इज ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो हाइपर नेशनलिज्म के वो खिलाफ थे। अब उन्होंने और क्या, होप के लिए क्या बोला उन्होंने, इफ़ यू क्राई बिकॉज द सन हैज़ गॉन आउट ऑफ योर लाइफ योर टीयर्स विल प्रिवेंट यू फ्रॉम सीइंग द स्टार। ठीक है, करेज के लिए क्या बोला, लेट मी नॉट प्रे टू बी शेल्टर्ड फ्रॉम डेंजर बट टू बी फियरलेस इन फेसिंग देम। एफर्ट्स के लिए उन्होंने बोला ना, यू कैन नॉट क्रॉस द सी मियरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर्स। ठीक है, तो पहले वो सन की बात कर रहे हैं और टीयर्स की बात कर रहे हैं, फिर दूसरे में वो शेल्टर फ्रॉम डेंजर की बात कर रहे हैं और बीइंग फियरलेस की बात कर रहे हैं, फिर तीसरे में वो क्रॉसिंग द सी की बात कर रहे हैं, क्रॉसिंग द सी की बात कर रहे हैं, फिर चौथे में वो आई स्लेप्ट आई स्लेप्ट एंड ड्रीम्ड दैट लाइफ वॉज जॉय, आई अवोक एंड सो दैट लाइफ वॉज सर्विस, आई एक्टेड एंड behold सर्विस वॉज जॉय। अब जो पाथ ऑफ बिलीफ है ना, तभी वो ह्यूमैनिज्म की बातें करते हैं ना, सर्विस ऑफ द अदर्स। आई स्लेप्ट एंड ड्रीम्ड दैट लाइफ वाज जॉय, आई अवोक एंड सॉ लाइफ वॉज सर्विस, आई एक्टेड एंड बिहोल्ड सर्विस वॉज जॉय। फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट एंड सिंग्स व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। पावर ऑफ बिलीफ पे उन्होंने लिखा। इमोशनल इंटेलिजेंस में लिखा उन्होंने, नाइफ की बात कर रहे हैं, नाइफ और ब्लेड वगैरह की। अ माइंड और लॉजिक इज लाइक knife or blade. A mind or logic is like a knife or blade. It makes the hand bleed that uses it. हाइपर नेशनलिज्म पे हमने देख लिया, पेट्रियटिज्म कैन नॉट बी अ फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माई रेफ्यूज इज ह्यूमैनिटी। अगला है सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, एवरीथिंग कम्स टू अस दैट बिलोंग्स टू अस इफ यू क्रिएट द कैपेसिटी टू रिसीव इट। Everything comes to us that belongs to us if you create the capacity to receive it। जिसका बड़ा भाई इंडियन सिविल सर्विसेज में पहला एंट्रेंट हो, तो वो तो ऐसी बातें करेगा ही। ठीक है, कैसी कि एवरीथिंग कम्स टू अस इफ़ यू क्रिएट द कैपेसिटी टू रिसीव इट। ठीक है, उनका बड़ा भाई इंडियन सिविल सर्विसेज में था, फिर भी उनका हाइपर नेशनलिज्म को लेके ही, इसीलिए ही उनका हाइपर नेशनलिज्म को लेके ह्यूमैनिटी की बड़ी बड़ी बातें। ठीक है, अब फ्रेंडशिप पे वो क्या कहना चाहते थे, द रियल फ्रेंडशिप इज लाइक फ्लोरेसेंस, इट शाइन्स बेटर व्हेन एवरीथिंग हैज़ डार्क।